हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि निलंबन क्या होता है, यानी कि जो सस्पेंशन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निलंबन क्या होता है या फिर निलंबन की परिभाषा क्या होती है। मान लो कि आपको एक कांच का गिलास दिया जाए, उसके अंदर पानी भरकर और उसके अंदर आप मिट्टी को डालो और आपको बोला जाए कि इसको अच्छी तरह से इसमें मिला दो। आप बहुत कोशिश करेंगे लेकिन जो मिट्टी है वो पानी के अंदर नहीं मिलेगी। जैसे अगर दूसरी तरफ एक गिलास के अंदर, एक पानी के अंदर गिलास के अंदर आप चीनी को घोलेंगे तो चीनी के कण अच्छी तरह से पानी के अंदर घुल जाएंगे, लेकिन मिट्टी के कण पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। इनफैक्ट जब आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो मिट्टी के जो कण हैं वो पैंदे के अंदर बैठ जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं निलंबन। जब ठोस के कण किसी द्रव के अंदर अवक्षेपित हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सस्पेंशन या फिर निलंबन। तो देखिए परिभाषा देखते हैं। जिस घोल में ठोस द्रव में अवक्षेपित हो जाता है उसको ही क्या बोला जाता है? निलंबन बोला जाता है। अवक्षेपित होने का मतलब क्या है? जैसे आपने गिलास लिया, उसके अंदर मिट्टी को घोल दिया, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर आप उसको रख देंगे तो मिट्टी के जो कण हैं वो गिलास के पैंदे में बैठ जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। उसी को क्या बोला जाता है? निलंबन बोला जाता है। अब देखिए ऊपर किए गए क्रियाकलाप 2.2 में छात्रों के समूह के द्वारा जो विसंगि घोल जो ठोस द्रव में अवक्षेपित हो जाता है, इस जो एक्टिविटी में, इस क्रियाकलाप में हमने क्या किया था कि एक छात्रों के समूह को हमने पानी का गिलास दिया था और मिट्टी दी थी, और हमने उनको बोला था कि इसको इसके अंदर अच्छी तरह से घोल दो और फिर बताओ क्या देखने को मिलता है। और जो दूसरा ग्रुप था उसको हमने चीनी दी थी और एक गिलास पानी का दिया था और उनको बोला था कि आप भी घोल दो। फिर हमने देखा था कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो चीनी वाला जो ग्रुप था उसके अंदर चीनी पूर्ण रूप से पानी के अंदर घुल जाती है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिसको हमने मिट्टी दी थी वो कितनी भी कोशिश कर ले, जो मिट्टी के कण हैं वो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। तो हम उससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो देखते हैं। निलंबन कहलाता है जो ठोस ले रहे हैं, मिट्टी के जो कण ले रहे हैं, उस द्रव के अंदर जिन बच्चों को हमने दिया था कि मिट्टी के कण लो और इनको अच्छी तरह से घोल दो और इनको मिला दो, उनको थोड़ी देर के बाद वो जो कण है मिट्टी के वो अवक्षेपित हो जाते हैं उसके पैंदे के अंदर, जबकि जिनको चीनी दी थी वो चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। उसको आप रख भी देंगे तो भी वो पैंदे के अंदर चीनी जो है वो अवक्षेपित नहीं होगी। तो अवक्षेपित जो हो रही है मिट्टी के कण, जो ठोस के कण अगर द्रव के अंदर अवक्षेपित हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? निलंबन या फिर सस्पेंशन बोला जाता है। तो जिस घोल में ठोस द्रव में अवक्षेपित हो जाते हैं, नीचे पैंदे पर बैठ जाते हैं, उसी को हम निलंबन बोलते हैं। यह असमांगी मिश्रण होता है। असमांगी मिश्रण वो होता है जो पूरी तरह से एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। जैसे मिट्टी जो है वो पानी में नहीं मिल रही है, इसलिए ये असमांगी मिश्रण हो गया। दूसरी तरफ जो चीनी है वो पानी के अंदर पूरी तरह से मिल रही है, तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया समांगी। तो ये जो हम मिश्रण ले रहे हैं निलंबन वाला, उसको बोलते हैं असमांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ठोस और द्रव आपस के अंदर पूरी तरह से नहीं मिलते हैं। दोनों के कण अलग अलग देखे जा सकते हैं, हमारी आंखों से भी देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर किसी सूक्ष्मदर्शी हम प्रयोग करेंगे तब जाकर हमारे को दिखेगा। आंखों से भी देखा जा सकता है कि इस गिलास के अंदर मिट्टी घुली हुई है, जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं। असमांगी मिश्रण हमने बता दिया जिसके अंदर क्या होता है? विलय जो होता है, हम जो मिट्टी के कण ले रहे हैं विलायक के अंदर यानी कि पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, यानी कि उसके अंदर पूरे अलग अलग रहते हैं, पानी अलग रहता है, मिट्टी के कण अलग रहते हैं। इन कणों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, और आप जो मिट्टी के कण हैं, जो ठोस के कण हैं, जो द्रव के अंदर हम घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप आंखों से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कण है। जबकि दूसरी तरफ उसमें क्या करेंगे? चीनी वाले में उसके अंदर आप बता ही नहीं सकते कि इसके अंदर चीनी घुली हुई है, अनटिल अनलेस आप उसको चखना ले।
जिस घोल में ठोस द्रव में अवक्षेपित हो जाता है उसी को निलंबन कहा जाता है। फिर बात करते हैं इसके गुणधर्म क्या होते हैं। निलंबन जो होता है, निलंबन की जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ठोस जो होता है वो द्रव के अंदर घुलता नहीं है, अवक्षेपित हो जाता है। अब इसके गुण क्या क्या होते हैं, तो पहला तो हमने देख लिया कि असमांगी मिश्रण होता है। कहने का मतलब ठोस और द्रव आपस में घुलते नहीं है, अलग अलग रहते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, असमांगी मिश्रण। और दूसरी तरफ अगर घुल जाते हैं, जैसे चीनी घुल जाती है, उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। तो ये कौन सा हो गया, असमांगी मिश्रण। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ठोस जो है वो द्रव के अंदर घुलता नहीं है। इनके कण नग्न आंखों से भी देखे जा सकते हैं। इनको देखने के लिए, जो ठोस के कण है वो द्रव में देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार के यंत्र की, जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इनकी जरूरत नहीं है। आप आंखों से भी देख सकते हैं कि इस गिलास के अंदर मिट्टी के कण घुले हुए हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी के कण अलग होते हैं, पानी अलग होता है, पूरी तरीके से अलग होता है। इनके निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग देखा जा सकता है। अब जब पानी के अंदर जो हमने मिट्टी के कण मिलाए हैं, अब अगर उस पर टॉर्च डालेंगे, जैसे मान लो कि भाई ये गिलास है, जैसे ये कोई गिलास है पानी का, अब इसके अंदर पानी है, ठीक है, और कहीं कहीं इसके अंदर क्या है, मिट्टी के कण है। अब अगर इस पर टॉर्च डाली जाए, टॉर्च से लाइट डाली जाए, तो यहां पर गई, अब यहाँ पे ये कण आ गए तो ये थोड़ा सा अपना मार्ग चेंज की इस प्रकार से, फिर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे चेंज हुआ, फिर यहाँ पे अगर कोई कण आ गया तो यहाँ पे, तो यहाँ पर जब लाइट डाली जाती है तो ये अपना जो मार्ग चेंज करता है, कौन, प्रकाश, लाइट, वो आसानी से देखा जा सकता है। जबकि जिसके अंदर चीनी घुली हुई है वो पूरी तरीके से उसके अंदर घुल जाती है, जिसकी वजह से अगर इस पर टॉर्च डाली जाएगी तो वो जो लाइट है वो सीधी की सीधी निकल जाएगी और आप इसको नोटिस भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो है लाइट को नोटिस किया जा सकता है। तो यही बोला रहा, निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग देखा जा सकता है। इस मिश्रण को जब शांत छोड़ दिया जाता है तो इनके कण नीचे बैठ जाते हैं। हमने बात की ना कि जब गिलास के अंदर आप मिट्टी को घोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलते हैं। इनफैक्ट जब उनको थोड़ी देर के लिए रख दोगे आप, तो जो मिट्टी के कण है वो पैंदे के अंदर, गिलास के पैंदे के अंदर बैठ जाते हैं। निलंबन अस्थायी होता है। तत्पश्चात छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अगर आप इनको छलनी से छानते हैं तो मिट्टी के कण अलग हो जाएंगे, पानी के कण अलग हो जाएंगे। तो इनको छानन विधि द्वारा ठोस के कण और द्रव के कण को अलग किया जा सकता है। जब निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन टूट जाता है तथा प्रकाश की किरण को फैलाव रुक जाता है। और जब थोड़ी देर के लिए जब आप गिलास को रख देंगे और जब मिट्टी के कण पूरी तरीके से पैंदे में बैठ जाएंगे तो प्रकाश के मार्ग के अंदर ये कण आएंगे नहीं। अब कण आएंगे नहीं तो प्रकाश को ये फैला नहीं पाएंगे, और फैला नहीं पाएंगे तो प्रकाश जो है वो सीधा निकल जाता है, उसमें फैलाव उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के पूरे कण जो है वो पैंदे के अंदर बैठ गए। तो यही बोल रहे हैं, जब निलंबन कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन टूट जाता है। जब पूरी तरीके से उसके अंदर हम घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको निलंबन वहां तक है, अगर उसको रख देंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे तो निलंबन खत्म हो गया, और तथा प्रकाश की किरण का फैलाव रुक जाता है। और फैलाव रुक गया तो ये गुणधर्म वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब निलंबन जो है वो टूट गया है। तो इस टॉपिक में इतना ही रहेगा। छोटा सा टॉपिक था, निलंबन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, और आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो मैंने बता दिया कि जैसे अगर मिट्टी को घोला जाए पानी के अंदर तो उसका जो घोल बनेगा उसी को हम क्या बोल सकते हैं, निलंबन। और जब उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो मिट्टी के जो कण है वो नीचे, यानी कि ठोस के कण नीचे पैंदे पर बैठ जाते हैं, वहां पर निलंबन समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर अब प्रकाश की टॉर्च को डाला जाएगा तो वहां पर प्रकाश का फैलाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो कण है, ठोस के जो कण है वो तो नीचे बैठ गए, अब तो सिर्फ पानी है ऊपर, तो वहां पर निलंबन टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यही निलंबन था। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है कि निलंबन से संबंधित कुछ भी,
तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।